नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनवरी माह में आपको दो मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8 पूर्ण करना है। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन की प्रश्नोत्तरी करेंगे। इस कोर्स को पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है और यह सभी राज्यों के शिक्षकों के लिए कंपलसरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे तो उसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। साथ ही मॉड्यूल 7 की आकलन प्रश्नोत्तरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। साथ ही यदि आप निष्ठा ऐप से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9907616794 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। तो इसका सही आंसर है समग्र स्वरूप का। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न, FLN में आकलन का उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका सही आंसर होगा साथी शिक्षक से बात करना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना खालिस्तान के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, 360 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ब्लॉक बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रश्न, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, समग्र और बहुआयामी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 3 से 11 वर्ष। आगे देखते हैं। प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खालिस्तान होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और अपने घर के परिवेश से सुयोजित। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बुनियादी साक्षरता। चलिए इसके बाद वाले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा में उत्तर देना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खालिस्तान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्त कौशल्य वस्तुएं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही आंसर है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खालिस्तान में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। चलिए आगे देखते हैं। फिर है प्रश्न, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक खालिस्तान को बढ़ावा देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, भाषा और संप्रेषण कौशलों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षकों को आदर्श, साक्षर, गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, पोर्टफोलियो। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए नहीं है? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने का अवसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न आता है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खालिस्तान का अभिन्न अंग होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, पाठचर्या पाठ्यक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने खेल। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद है प्रश्न, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खालिस्तान के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रत्येक बच्चे के सीखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न आता है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सीखने के गतिविधि केंद्र। चलिए आगे देखते हैं। फिर है अगला प्रश्न, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, संज्ञानात्मक विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के FLN के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बुनियादी साक्षरता। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की खालिस्तान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, बुनियादी संख्या ज्ञान। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रश्न, एक HPC के संकेतकों में शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। चलिए आगे देखते हैं। फिर है प्रश्न, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र में नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, पेंट और ब्रश
चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है प्रश्न, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। आगे देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, यदि बच्चा सहज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खालिस्तान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही आंसर है थर्ड, सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौनों आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही आंसर है फोर्थ, बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ों प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। इसका सही आंसर है फोर्थ, बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में आए 40 प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिनके उत्तर देकर आप 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण की प्रश्नोत्तरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो की लिंक पर जाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।